so hi Priyanka, this is for BPSC lecturer. Can you just introduce yourself to me? Just tell me about yourself. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Priyanka Prakash. I am from Nawada district of Bihar. I have completed my schooling from Vivekanand Public School. I did my 12th from Gandhi Inter College. I have completed my graduation from IAS College of Technology, Bhopal with the CGPA of 7.72. My father name is Ajay Kumar. He is a homeopathic doctor. And my mother name is Rekha Kumari. She is a homemaker. I have one elder brother who is currently working as a senior project engineer in Bajaj. Currently, I am preparing for government examination. I have got cleared one examination, Bihar STET, for the post of computer science teacher for high school. That's all. Okay. Priyanka, you were passed out in which year? In 2016. BTech pass out, right? Yes, ma'am. And MTech? Not, ma'am. You have not done any studies afterwards? Yes, ma'am. Why you did not go for any studies and further, like you wanted to go for teaching or something? What was your plan? Actually, ma'am, there are some personal reasons, or uh, uh, or actually, I want to prepare for government examination for job security. Okay. So it's a long gap, right? It's Yes, ma'am. approximate for five years plus. Yes. So you were not doing anything since 5 years? Like currently, I am teaching small children, so home tutoring. Home tuitions you are doing, right? Yes, ma'am. So how do you find home tuitions? Like, what made you learn that you want to go for teaching? Like, why you wanted to go for teaching? Actually, मैम ऐसे तो प्रिपेयर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने के साथ साथ मुझे घर में ही रहना पड़ा किसी रीजंस के कारण. आई गॉट प्लेस्ड इन L&T Infotech. बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई कुछ पर्सनल रीजंस के कारण. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करती हूँ. उसके साथ साथ मैं मेरे आसपास के जो बच्चे हैं मतलब थोड़ा ये एरिया जो है थोड़ा डेवलप्ड नहीं है, इसके कारण यहाँ के आसपास उनके पेरेंट्स थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें जो चीज समझ में नहीं आती है, मैं ऐसे प्रॉपर उन्हें डेली ट्यूशंस नहीं देती हूँ. उन्हें जो चीज समझ में नहीं आती है वो टॉपिक वो लेके आते हैं, तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ. ओके. तो प्रियंका, आपको लगता है आप अच्छे टीचर हो? मैं ये अच्छा टीचर तो वही हो सकता है जो किसी भी बच्चे को जो टॉपिक वो लेके आया है अगर वो समझ जाए और अब वो किसी और को भी बहुत अच्छे से समझा सके. और यू थिंक आप में ये क्वालिटी है? यस मैम. आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो बच्चों को, है ना? मैं इस तरीके से, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि मैं जो भी एक्सप्लेन करूँ, जिस तरीके से भी एक्सप्लेन करूँ, सामने जो भी बच्चा है मेरा वो इतने अच्छे से समझ जाए कि शायद कभी उसे नींद में भी उठा के पूछा जाए कि क्या है नहीं है, तो फिर वो बता सके. ओके. प्रियंका, मुझे आपने बताया जैसे टीचर में एक एक्सप्लेनेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्या लगता है आपको क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए टीचर में जो इम्पोर्टेंट है एंड दैट नीड्स टू बी देयर? मुझे यही लगता है मैम कि टीचर्स को बायस नहीं होना चाहिए. मैंने बहुत बार ये देखा है, बहुत बार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो बच्चे कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में, एजुकेशन में या किसी भी चीज में, तो टीचर्स उन पे ज्यादा फोकस करते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों, अगर जो कोई बच्चा 90 मार्क्स ला रहा है तो उसे 100 मार्क्स लाने के लिए बस 10 पर नंबर और चाहिए, वो और एफर्ट्स कर सकता है. लेकिन जो बच्चा सही में 20 मार्क्स ला रहा है उसे 50 और 60 मार्क्स लाने के लिए उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए. लेकिन हमारे ये एजुकेशन सिस्टम में मैंने ये हमेशा देखा है, मैंने खुद भी फील किया है कि ऐसा होता है. लोग बायस्ड हो जाते हैं पढ़ाने के टाइम. उन्हें लगता है कि ज्यादा फोकस वो सोचते हैं कि हम टीचर उन बच्चों पे करें जो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं. ठीक है. और प्रियंका, ये जस्ट टेल मी, जैसे आपने मुझे क्वालिटीज बताई टीचर में, है ना? आपको क्या लगता है कि बिहार में टीचिंग की जैसे अब बीटेक है या कुछ है, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, क्या चीजों में लैक करता है बिहार? लाइक इट्स नॉट गुड इन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, फैकल्टी अच्छी नहीं है, क्या चीज में कमी है? मेरा मानना है कि कोई है ना कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हो सकता है. बस उस चीज को अच्छे से प्रोसेस होना चाहिए. कोई भी सिस्टम को अगर हम अच्छे से प्रोसेस करेंगे तो वो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आएगी. जैसे कि टीचर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी टॉपिक हो या मेरा जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम
ईमानदार हो, ना कि ऐसा हो कि हम सिर्फ क्लास में आए, एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, अब बच्चे को डाउट्स है, नहीं है, ये उनकी ये टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं ऐसा पढ़ाऊं ताकि उन्हें कोई डाउट्स ही ना हो। और रही बात सिस्टम की मैम, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एजुकेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए। Okay, do you think corruption is there in Bihar? करप्शन इज एवरीवेयर मैम, Corruption is नॉट इन everywhere. बिहार। No, I wanted कि टीचिंग में, जैसे अब टीचर्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज की कमी है कि बच्चे बाहर जाते हैं ज्यादा? मेरे यू ख्याल से मैम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अगर राइट। आप किसी को ये बता रहे हो कि कोई भी प्रोग्राम किस तरीके से आप लिखवा रहे हो, किसी में ये प्रोग्रामिंग है, आप इसको इस तरीके से ऐड कर रहे हो तो ये रिजल्ट आएगा, तो उनको ये समझाना चाहिए प्रैक्टिकल कि ये फ्लो कैसे होता है। उनको एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, साथ ही उनको वो प्रैक्टिकल करवा के दिखाना चाहिए कि ये होता कैसे। ओके, प्रियंका, कैन यू जस्ट टेल मी बिहार कौन कौन सी स्टेट्स को बॉर्डर लाइन करता है? मैम बिहार, उत्तर प्रदेश को, वेस्ट ठीक है, बंगाल को, और मेरे ख्याल से राइट नाउ अभी यही मेरे को रिमेम्बर है। एक और स्टेट को वो लाइन करता है, यू डोंट नो? ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी किस यस, सिटी में लोकेटेड है बिहार के? बिहार के नालंदा सिटी, नालंदा में ही लोकेटेड है, और ये मेरे नवादा शहर से वन जैसे राजगढ़ सिटी? 40 किलोमीटर है मेरे नवादा सिटी से, ये राजगीर सिटी, सिटी, दैट इज ये राइट। राजगीर सिटी। और ओके, और आप मुझे बता सकते हो जैसे आईआईटी पटना बना था, ठीक है, वो कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? आईआईटी पटना, सॉरी मैम, आई एम नॉट रिमेम्बर। ओके, और एक आई थिंक वुमेन्स इंस्टीट्यूट है बिहार में। There's a women's institute in Bihar. I don't remember. It's with some kind of a Lalita Mitla University से affiliated है वो 2005 में establish हुआ था बिहार में, किस जगह पर? It's very profound, a women's institute of technology, because it's also technology based and all. कौन सा? राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। नहीं, it's not in that place. Okay, just check out it. ओके ठीक मैम। है। प्रियंका, one more thing, can you just tell me कि आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो अभी मैम मैं यही मानूंगी कि मैंने अभी बीपीएससी सीएससी लेक्चरर का एग्जाम क्लियर कर लिया, ओके, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। ठीक है। हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, प्रियंका? हाउ डू यू फील कि मैं नेशन की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट किया है? यू हैव बीन अ गुड, लाइक यू आर आई थिंक अबव 20, लगता राइट? है कि अगर मैं अपने आसपास के बच्चों को थोड़ा भी नॉलेज दे पाती हूँ, अगर वो जो भी चाहते हैं, जिस तरीके से, या जो भी मेरे पास आते हैं कि आप ये बता दीजिए, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर अगर वो किसी दो बच्चों और को बताएंगे, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं नेशन को कंट्रीब्यूट कर। Right. Just sum up yourself in one word, Priyanka. It was nice interacting with you. एक word में अपने आप को sum up करो. मैम आई एम हार्ड वर्किंग, Okay. और One word. हार्ड वर्किंग। Hardworking. Right. So let's give a feedback to your interview, like how I really felt while interacting with you. See, Priyanka, you might be a wonderful teacher for sure. Like if you approve me, like I am very much dedicated. मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, explain करना बहुत अच्छा लगता है. It's a very good quality. But there are some lapses, obviously, each one of you have. तो आप जो अपनी इंट्रोडक्शन में देते हो, why are you mentioning father's name, mother, क्या करते हैं, है ना? We are grown up childs now. यस I don't think so we need to mention about it. What we need to mention about is, like, ma'am, I am Priyanka. मैंने अपनी ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से की है, इस स्ट्रीम में की है, कोई सीजीपी नहीं हुई. We have a very average CGP, 7.8 point. It's not that high level CGP जो हम mention करें. You ओके। आपने देखो स्पोर्ट्स में बता दिया आपकी 7 point something थी, ठीक है? There comes a candidate जिसकी 9 point है, मेरे दिमाग में रहेगा अच्छा उसकी कम थी, मे बी यूर अ गुड टीचर और समथिंग, तो आप अपनी सीजीपी मार्क्स से मत करो, वो खराब होगा आपका, ठीक है? Don't mention your CGPs and all. Don't mention your BTech years, 2016. One go में मत mention करो. Now we have a good gap, like it's from 2016 to 2022. ठीक है? So you can be like, ma'am, since then you were in home tuitions. अब सभी बोल रहे हो, है ना? Because we need to showcase. अब जो 6 साल का है या 7 साल का है, बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो कैसे करेंगे हम justify? तो आपको ये बताना पड़ेगा, right?
5 years में आपको ये बताना पड़ेगा लाइक यू हैव बीन इनटू होम ट्यूशंस, ठीक है, आपको ये अच्छा लगा है, आप फ्रीलांसिंग करते आ रहे हो, अगर आपको फ्रीलांसिंग का कुछ पता है लाइक एनी ऐप और दिस वेयर वी एक्चुअली गिव लाइक स्पार्कल लाइफ एनी अदर एप्स, ठीक है, जहाँ पे आप होम ट्यूटर्स देते हो, ठीक है, यू हैव बीन अ फ्रीलांसर टीचर एंड समथिंग लाइक दैट, कि मैम मेरा इंटरेस्ट तब से था फॉर माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ साथ में मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट एग्जाम की, बट मैंने उसके बाद होम ट्यूशन अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, बच्चों के साथ पढ़ाना लिंक करने के लिए ये मैं करती आ रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका गैप जस्टिफाई हो सके एंड वी नीड टू जस्टिफाई दैट गैप अकॉर्डिंग टू मी, बट यू नीड टू बी वेरी गुड इन आंसरिंग, कि आपको पता होना चाहिए, दे कैन आस्क यू लाइक व्हाट सब्जेक्ट्स यू यूज्ड टू टीच, तब अपना कोई सब्जेक्ट बता दो जो बच्चों को पढ़ाते हो आप, ठीक है, क्वेश्चंस करना इज वेरी इजी एंड वेरी गुड इन ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आप अपने फादर मदर के नेम्स, उनकी कुछ क्या करते नहीं बताओगे, यू विल टेल अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रीम, Okay. देन योर यू कैन से अगर आपके कॉलेज का तो प्रोजेक्ट वर्क अभी भी याद है Yes, तो ma'am. बताओ, याद है तो बोलो कि when I have done the project, like I have done the project on this and this topic, ठीक है, during my college years and all, टॉपिक का एम बता सकते हो, आपकी एम किस चीज पे था, वो उससे आपका वो हो जाएगा क्लियर अप, ठीक है। देन यू कैन से माय एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, लाइक आपके सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस के हो तो आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जिसपे आप चाहते हो कि आपकी इंटरव्यूज को, पता क्या होता है, पैनल टू पैनल डिपेंड करता है, समवन विल गिव यू 30 मिनट्स इंटरव्यू, ठीक है, तो उसमें एचआर भी प्रॉपर आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, समवन लाइक आप लंच के बाद आए हो, अच्छा आपने लंच में क्या खाया था आज प्रियंका, एंड देन दिस शिफ्ट टुवर्ड्स द टेक्निकल क्वेश्चंस, तो आप अगर अपना पहले ही बता दोगे कि मैम मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज ये है, सो ये है, तो द पर्सन विल डायरेक्टली जंप टू दैट थिंग, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि माय एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट टॉपिक्स, कोई भी आप उसको 2-3 बता दो, clear, and then you can say that since then I am into home preparations, I'm preparing for the government exams and I'm doing home tuitions, I have expertise in teaching the students, I teach free to the students, kuch bhi aap bol do, that is up to you, clear। So मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ये जो एग्जाम 2019 में टीचर एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर क्वालिफाई किया है, तो मैं इसको मेंशन करूं या नहीं करूं, ये पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में? you were interview out? यस No, मैम, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रही हूँ। ये yeah, yeah, so you 2000, can mention it, yeah, you can mention it, it's good point for you, तो that ये even मैं इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकती हूँ? you can skip it in the introduction for now, I'll just tell you in 2-3 interview, like आप HR लगाते हैं फिर हम सोचते हैं इस पे कि हम मेंशन करें या ना करें, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन में देखो दे विल बी वेरी बेसिक एंड ऑल दैट, उसमें वो खुद ही पूछेंगे, अगर आपको बोलेगा आप कौन सी ईयर पास आउट थे, तो आपने बोला मैम 2019, अच्छा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उसमें आप बता दो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो यू जो डू टेल ना अबाउट इट, इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैं अपने अपने बारे में ही, माई सेल्फ राइट, और यू नीड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो उसके बारे में। exactly that should be a very strict because it is for every interview, it's not for one particular, for every। उसके बाद आपके जब आपकी एक्सप्लेनेशन पे ना बार बार एक टर्म आ रही है, अब बार बार एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू बी लाइक, एक में बोल दिया हमने कि यू आर अ वेरी गुड एक्सपर्ट, यू हैव गुड एक्सप्लेनेटरी स्किल्स, यू आर गुड इन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आप कुछ टर्म्स को चेंज करो, ठीक है, जैसे मैंने बोला और क्वालिटीज बताओ टीचर की, तो मैम डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी ये इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे के साथ एम्पैथी होना बहुत जरूरी है ना, उससे रिलेट कैसे कर पाएंगे तो वो बहुत जरूरी है, तो ऐसी कुछ चीजें हमें बतानी है वेयर वी कैन एक्साइट द स्टूडेंट्स की, है ना, उनको भी इंटरेक्ट करने पे मजबूर करना अपने साथ। और जो बेसिक मैंने आईआईटी पटना का पूछा या बिहार का या एनईपी 2020 कुछ भी क्वेश्चन होते हैं करंट करंट थोड़ा सा पढ़ लो, अभी यू हैव टाइम फॉर द इंटरव्यूज आल्सो, राइट, तो गुड डेज है अभी हमारे पास, और एचआर के स्लोट्स लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस इट मोर, और थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टार्ट विद द स्माइलिंग फेस एंड विद द स्माइलिंग फेस, ओके, फर्स्ट या इंटरव्यू को थोड़ा नर्वसनेस। yeah, it will be fine, don't worry, you will do good and keep preparing, अभी और मेंटर्स के साथ भी एचआर लगाने हैं आपको, ओके। ओके या मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर आप मेरे को अभी रेट करोगे आउट ऑफ 5 तो कितना रेटिंग दोगे? no, I won't rate you now, it's a very first interaction right now, है ना, बिल्कुल बेसिक्स है, because I got to know about you, so यस it is good, I won't say कि you are at average, below average or something, you can improve a lot, there's always a scope of improvement, right, so right now I'll just say अपने facial expressions, ये recording सुनो, ठीक है, देखो अपने आप को कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, फिर मिरर के आगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा करो टू improve your shyness ना, talk to yourself in front of mirror, that is the best hack you can do। और ये अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाओ, मैं बोल रही हूँ, जैसे सपोज करो आपको लगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड करो, अच्छा आपने कैसे आंसर किया, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को आप बहुत अच्छे से जज कर पाओगे, ठीक है, ऐसे फिर आपको दिखेगा, ठीक है, क्लियर, चलो प्रियंका, विल मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर।